नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू मिशन टीचर यूट्यूब चैनल। तो आज आम करवा जो तुम इंटेरियर ऑफ द अर्थ अच्छी तार एमसीक्यू आज डिस्कसन अच्छी। आम यार थियोरी क्लास पढ़ी देइथिलु, बहुत डिटेल्स रे एनालिसिस करिचु सब जिनिस को। आशा करूची तुमको कौन प्रॉब्लम हेनी एमसीक्यू करिबारे। तो मु समस्त को कहबी आग तुम थियोरी क्लास देखी दियो, बेसी टाइम ना 20 ରୁ 25 मिनिट अच्छी से देखी सार देन तुम एमसीक्यू कर दियो। सबू एमसीक्यू तुम अटेंड कर पार है। तेज चलो निजे निजक इभाल्युएसन कर बुझीगला। तो स्टार्ट करने पूर्वर जन रखी आम चैनल विषय में। आम चैनल हूँ मिशन टीचर। एठार आम ओएवीएस और एसएसबी टीजीटी क्लास प्रोवाइड करूँ। एसएसबी टीजीटी मु तुम इकोनॉमिक्स आउ जियोग्राफी नौची। इकोनॉमिक्स ऑलरेडी तुम थियोरी क्लास कंप्लीट हो जाइए। एबे आमर 1000+ एमसीक्यू सीरीज चली सीटा पुणी तुम टॉपिक वाइज। देन तुम एबे आमर चलुची जो जियोग्राफी पार्ट। जियोग्राफी आज आम इंटेरियर ऑफ द अर्थ सब एमसीक्यू गुड़ा देखा। जदि आपण मैंने यूनिट वाइज नोट चाहूँगी एवं एमसीक्यू पीडीएफ चाहूँगी तेबे आमर फ्री ऑफ कॉस्ट आम प्रोवाइड करूँ आम टेलीग्राम चैनल रे। आपण मैंने जॉइन हो सबू जो पीडीएफ रही आपने डाउनलोड कर पढ़ी पारे है। ये हूँ आम टेलीग्राम चैनल आउ ये हूँ आमर व्हाट्सएप चैनल। तेज चलतु देरी नक स्टार्ट करवा। वीडियो भल लगुले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने जमा भूलें। चलो देख आज क्वेश्चन नंबर 1 द मोहरनोविक डिस्कंटिन्यूटी सेपरेट्स। तो आम पढ़ी जो मोहरनोविक डिस्कंटिन्यूटी अच्छी से क्या सेपरेट करुच्ची क्रस्ट एंड मेंटल को। तो देखा चलो अर्थ लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर, अर्थ एस्थेनोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, अर्थ क्रस्ट एंड द इनर कोर ना अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल। तो देखो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। मुझे जिते डिस्कंटिन्यूटी पढ़ी मुझे कौन कही तुम क्रस्ट अच्छी मेंटल अच्छी आउ कोर अच्छी। क्रस्ट आउ मेंटल को लेकिन तुम कौन है मोहरनोविक डिस्कंटिन्यूटी अच्छी। देन मेंटल आउ कोर को नहीं अच्छी तुम गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी अच्छी। बुझीगला। तो तुम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। अर्थ रो तुम क्रस्ट एंड मेंटल को लेकिन तुम मोहर डिस्कंटिन्यूटी अच्छी बा मोहरनोविक डिस्कंटिन्यूटी अच्छी। नेक्स्ट Question number 2. In the context of earth structure, which of the following discontinuity divides the crust and mantle? तो crust आउ mantle को कौ discontinuity divide करूची से कहूची। तो crust आउ mantle को तुमरो मोहर discontinuity divide करूची। तो ऑप्शन नंबर ए हिजबो राइट आंसर। Question number 3. Which of the following best describes the components and shaping forces of the lithosphere? तो lithosphere विषय रे कोटा सीए करेक्ट स्टेटमेंट बोली से कही। चलो टे देखी दबा ऑप्शन नंबर ए लेयर ऑफ गैसेस एरोसल्स एंड डस्ट पार्टिकल्स दैट इम्पैक्ट ग्लोबल टेम्परेचर्स एंड वेदर पैटर्न। ना ऑप्शन नंबर बी all water on or near the earth's surface including the xerosphere and groundwater. Now option number C living organisms and their interaction within the atmosphere, hydrosphere and geosphere. Now option number D the solid outermost shell consisting of rock, sediments, soil and landforms influenced by tectonic प्रोसेस। तो देखो ये लिथोस्फीयर कथा कही। तो लिथोस्फीयर है ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। से तुम सॉलिड आउटर मोस्टा देन एटा तुम कंसिस्टिंग होची रॉक, सेडिमेंट, सॉइल एंड लैंडफॉर्म्स है। लैंडफॉर्म्स इन्फ्लुएंस बाय टेक्टोनिक प्रोसेस द्वारा इन्फ्लुएंस होची। तो ऑप्शन नंबर डी हो तुम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. What does the lithosphere primarily encompass as the earth's solid outermost shell? है। तो ऑप्शन नंबर ए द लेयर ऑफ गैसेस इन्वॉल्विंग द अर्थ इंक्लूडिंग वेदर पैटर्न एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। ऑप्शन नंबर बी द फ्रोजन वाटर कंपोनेंट ऑन अर्थ इंक्लूडिंग आइस कैप, ग्लेशियर्स एंड permafrost. Then option number C rock, sediments, soil and landforms that shape the earth's surface. Option number D the specific role or function an organism plays in its ecosystem. तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। एटा लिथोस्फीयर विषय कही ना। तो अर्थ रो जो सॉलिड पार्ट विषय कही लिथोस्फीयर विषय कही। तो ये तुम रॉक, सेडिमेंट्स, सॉइल एंड लैंडफॉर्म्स दैट शेप द अर्थ सरफेस हम राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 द डैश इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जो तुम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रही सी तुम क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी आम जाने कोर पर तुम मैग्नेटिक फील्ड हो जो कोर आयरन प्रेजेंट अच्छी। पुणी आम पढ़ी कोर को दुई भाग विभक्त कर गोटे आउटर कोर आ गोटे इनर कोर। तो आउटर कोर आ इनर कोर मध्य कौटा मैग्नेटिक फील्ड पर तुम रेस्पॉन्सिबल देखा मेंटल, क्रस्ट, आउटर कोर ना इनर कोर। तो ये तुम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी आउटर कोर। देख कोर को दुई भाग विभक्त कर कौन कौन
कोर को दुई भाग में विभक्त करा जायछि गोटे हला तुमरो आउटर कोर आ गोटे हला तुमरो इनर कोर आउटर कोरटा तुमरो लिक्विड भाव में अछि आ इनर कोरटा तुमरो सॉलिड भाव में अछि मन रख आउ जदि पड़े एग्जाम रे मैग्नेटिक फील्डटा कहा पे रेस्पोंसिबल किए ना तुमरो आउटर कोरटा तो सी हेजबो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 द मोस्ट अबुडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट तो अर्थ क्रस्ट भितर सबुठारु मोस्ट अबुडेंट मेटल किए ना देख सोडियम एल्युमिनियम ना तुमरो कैल्शियम आयरन तो राइट आंसर हेजबो ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम आ जदि सेकंड अबुडेंट मेटल किए तो आयरन हेजबो तो बी हेजबो तुमरो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑफ अर्थ तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो रही तुम अर्थ तार एवरेज थिकनेस केते 300 किलोमीटर 5 किलोमीटर 30 किलोमीटर ना 2.5 किलोमीटर तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 30 किलोमीटर हम राइट आंसर सी क्वेश्चन नंबर 8 हाउ टेम्परेचर भेरीज टुवर्ड द सेंटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस देख जो तुम यहाँ रही कौन रुह यहाँ रही तुम कौन क्रस्ट एटा तुम क्रस्ट मेंटल एंड कोर जदि तुम्हें क्रस्ट रु जदि रॉक कोर पाख को जीव तेबे तुम टेम्परेचरटा कौन हम इनक्रीज हम ना डिक्रीज हम ना रिमाइन सेम हम ना नन ऑफ द एबव हम ऑब्वियसली तुम कौन हम तुम इनक्रीज कर टेम्परेचरटा धीरे धीरे तो टुवर्ड कोर को जदि तुम्हें सेंटर को जीव तेबे तुम टेम्परेचरटा इनक्रीज कर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 अर्थ कोर इज मेनली मेड ऑफ जो कोरटा तुम कौन मेड होती निफेरी होती निकेल एंड तुम आयरन ने तो ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच इज द सेकेंड मोस्ट अबुडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट तो ये मुझे कहली सेकेंड कौटा सेकेंड हूँ तुम आयरन फर्स्ट तुम एल्युमिनियम हो तो बी हो तुम राइट आंसर केते अच्छी 5% अच्छी क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ तो यहाँ मन रख अर्थ रेडियस केते 6371 किलोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 व्हेयर इज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड कौटी हुए इन द क्रस्ट इन द मेंटल इन द आउटर कोर इन द इनर कोर मुझे कहली इन द आउटर कोर रे हुए आउटर कोर इनर कोर कोर को दुई भाग विभक्त कर गोटे आउटर कोर आ गोटे इनर कोर तो आउटर कोर रे होची मैग्नेटिक फील्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ लेयर है तो करेक्ट कौन फर्स्ट क्रस्ट देन मेंटल आउटर कोर एंड इनर कोर तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट क्रस्ट मेंटल देन कोर कोर रे अच्छी आउटर कोर अच्छी इनर कोर रही ए हो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच लेयर ऑफ द अर्थ इज द लीस्ट डेंस तो लीस्ट डेंस कौटा क्रस्ट मेंटल आउटर कोर ना इनर कोर तो लीस्ट डेंस हेले तुम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए क्रस्ट हो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 द इनर कोर इज ए डेंस बॉल ऑफ सॉलिड मेटल ए लेयर ऑफ हॉट रॉक a layer of molten metal ना a layer of rock that forms earth outer skin तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डेंस बॉल ऑफ सॉलिड मेटल तो देख जदि तुम ए लेयर ऑफ मोल्टेन मेटल होता तेबे से तुम आउटर कोर हो जाता आम पढ़ी कोर को तुम दुई भाग विभक्त कर गोटे है तुम आउटर कोर आ गोटे तुम इनर कोर आउटर कोरटा मुझे पढ़ी जो तुम लिक्विड अच्छी देन इनर कोरटा तुम सॉलिड अच्छी तो यहाँ से पचार तो इनर कोरटा तुम सॉलिड मेटल होदी आउटर कोर पचार था तेज तुम मोल्टेन मेटल होता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 द लेयर ऑफ द अर्थ मेड ऑफ लार्जली ऑफ द रॉक्स बसाल्ट एंड ग्रानाइट इज द तो बसाल्ट आउ ग्रानाइट इज द कौटा देख क्रस्ट आउटर कोर मेंटल ना इनर कोर से कौन कही द लेयर ऑफ अर्थ मेड ऑफ लार्जली ऑफ द रॉक बसाल्ट एंड ग्रानाइट तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए क्रस्ट हो देख क्रस्ट को आम दुई भाग में विभक्त करते कौन कौन गोटे है तुम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आ गोटे तुम कौन ना ओशियनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्टा जो रही तुम ग्रानाइट रे होती आउ तुम ओशियनिक क्रस्टा जो अच्छी से तुम बसाल्ट रॉक रे अच्छी तो मन रख क्रस्टा है तुम बसाल्ट एंड ग्रानाइट रे होती नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज द प्लास्टिक लाइक लेयर ऑफ द मेंटल दैट फ्लो तो तुम जो प्लास्टिक लाइक कौटा ना
राइट आंसर हो एस्थेनोस्फीयर हो मु पढ़ी भलसे थ्योरी क्लास रे देखिदब तो डी हो तुम राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच लेयर ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज ए लिक्विड। तो इंटीरियर इज ए लिक्विड कोटा आउटर कोर ना मेंटल इनर कोर ना क्रस्ट। तो मुझे कही जो तुम आउटर कोरटा रही है लिक्विड रे अच्छी तो ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 द मेंटल ऑक्युपाइज डेज ऑफ द अर्थ। जो तुम मेंटल रही केते परसेंट ऑक्युपाई करी अर्थ ना 84% मन रख। क्वेश्चन नंबर 20 द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ इज नॉन एज। जो आउटर जो सॉलिड पार्ट कौन कह जाए कोर कह जाए ना मेंटल कह जाए क्रस्ट कह जाए ना नॉन ऑफ द ऑप्शन कह जाए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आउटर मोस्ट जो लेयर को क्रस्ट कह जाए। क्वेश्चन नंबर 21 इन व्हिच स्टेट इज द कोर ऑफ द अर्थ। तो कोर ऑफ द अर्थ कौ स्टेट रे थाए देखो इन व्हिच स्टेट इज द कोर ऑफ द अर्थ सॉलिड लिक्विड गैस ना बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। तो ऑप्शन नंबर डी हो सॉलिड आउ लिक्विड दुईटा भाव था गोटे है तुम आउटर कोर जोटा तुम लिक्विड रे थाए आउ इनर कोर जोटा तुम सॉलिड रे थाए तो बोथ सॉलिड आउ लिक्विड रे थांती। थ्योरी क्लास में भलसे बुझे से। क्वेश्चन नंबर 22 द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल एंड क्रस्ट आर कॉल्ड द देखो जो तुम अपर मोस्ट जो तुम रही अपर मोस्ट पार्ट ऑफ जो मेंटलटा रही देन तुम क्रस्ट एंटर क्रस्टा रही तो ताकू मिसेकिना कौन हो हाइड्रोस्फीयर एटमोस्फीयर लिथोस्फीयर ना एक्सोस्फीयर। तो सी हो राइट आंसर लिथोस्फीयर मुझे कही ए लेयरटा धरा जो देख ए लेयरटा तुम क्रस्ट देन आसूची क्रस्ट देन आसूची मेंटल यहाँ मेंटल यहाँ क्रस्ट पार्ट यहाँ तुम मेंटल पार्ट। मेंटल तुम दी प्रकार रही गोटे है अपर मेंटल आ गोटे तुम इनर मेंटल रही जो अपर मेंटल पार्टा देन टोटाल क्रस्ट को मिसिकिना तुम लिथोस्फीयर हो बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 which layer of the earth is broken into tectonic plates and includes the crust and the uppermost solid mantle। तो ये तुम कौन हम एस्थेनोस्फीयर लिथोस्फीयर मेसोस्फीयर ना आउटर कोर। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी लिथोस्फीयर। कौन पाई ना देखो ये टेक्टोनिक प्लेट्स कथा कही ही से क्रिएट होची। नेक्स्ट है तुम क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट इज द बाउंड्री दैट सेपरेट्स द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द अंडरलाइंग मेंटल कल्ट। देखो से कौन कही क्रस्ट आउ मेंटल क्रस्ट आउ मेंटल रे कौन हुए मोहबिक डिस्कंटिन्यूटी हुए तो ऑप्शन नंबर सी हो तुम राइट आंसर। आउ मेंटल आउ कोर है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी हो लेहेमेन डिस्कंटिन्यूटी क्या कह जाए मेन मेन को मारिबा कहूँ कोर कोर रे हाथ रे तो कोर आउटर कोर आउ इनर कोर है तुम लेहेमेन डिस्कंटिन्यूटी आउ कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी आउटर क्रस्ट एंड इनर क्रस्ट रे तुम कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 which layer of the earth interior is believed to be in liquid state and is responsible for generating the earth magnetic field। तो earth magnetic field पाई एबे ऑप्शन आउ पढ़ाई हेनी कौटा हो आउटर कोर हो ऑप्शन नंबर डी हो तुम राइट आंसर। से गोटे क्वेश्चन को सी बहुत भाव बुले बुंके बंकईकिना सी पचारूँ तो से सब क्वेश्चन को मुझे पुट करी तुम्हें कन्फ्यूज हेनी है। क्वेश्चन नंबर 26 द गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन व्हिच टू मेजर लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो ये तुम कौन कही ना गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी आम मोहबिक डिस्कंटिन्यूटी पढ़ी क्रस्ट आउ मेंटल देन तुम मेंटल आउ कोर है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। तो मेंटल आउ कोर कौटी रही देखा चलो क्रस्ट आउ मेंटल एंड आउटर कोर एंड इनर कोर लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर। तो यहाँ मेंटल कोर एंड आउटर कोर है मेंटल एंड आउटर कोर तो बी हो तुम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 अर्थ कोर इज मेनली मेड ऑफ कौटी तुम अर्थ जो कोरटा मेनली कौन तैयारी निकेल एंड कोर निकेल एंड एल्युमिनियम निकेल एंड आयरन निकेल एंड मैग्नेशियम। तो निफेरे तैयारी तो निकेल एंड आयरन ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच जोन सेपरेट्स द क्रस्ट एंड मेंटल। जो तुम क्रस्ट देखो क्रस्ट आउ मेंटल को किए सेपरेट करुच्ची क्रस्ट एंड मेंटल को किए सेपरेट करुच्ची मोह डिस्कंटिन्यूटी स्ट्रेटोस्फीयर लिथोस्फीयर ना एस्थेनोस्फीयर। देखो क्रस्ट आउ मेंटल को तुम कौन करुच्ची ना मोह डिस्कंटिन्यूटी मेंटल आउ कोर गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 29 हाउ थिक इन द लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर थिक के 25 to 45 किलोमीटर 10 to 25 किलोमीटर 10 to 200 किलोमीटर ना 5 to 10 किलोमीटर। तो लिथोस्फीयर तुम थिक के ना 10 to 200 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड। जो तुम्हारा मेंटल रही तार अपर पोर्शन को कौन कह जाए यहाँ मोस्ट इंपोर्टाट मन रख ऑप्शन नंबर डी एस्थेनोस्फीयर कह जाए है। नेक्स्ट
Question number 31. The layer of earth that separates the crust from the core is देखो crust आउ तुमरो separate करूची crust and core को तुमरो stratosphere ना continental ना magma layer देखो first ला तुमरो कौन ना crust then तुमरो mantle then तुमरो कोर तो से कौन कहूँ क्रस्ट आउ कोर को सेपरेट करुच्ची ये क्रस्ट आउ ये कोर क्रस्ट कोर को किए सेपरेट करुच्चु मेंटल करुच्ची तो सी है राइट आंसर mental. Question number 32. The crust and the upper part of the mantle combine to form a layer known as देखो ये कहूची जो crust और upper जो part of the mantle को लेकिन कौन हुए ना तुम्हारा lithosphere क्रिएट होची ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर. Question number 33. What is the correct sequence of layer of the earth from the outside of the planet to the inside? तो right answer है देखो mantle core crust crust mantle core कोर मेंटल क्रस्ट ना क्रस्ट कोर मेंटल तो देखो सी कौन हो फर्स्ट हम क्रस्ट देन तुम मेंटल देन तुम कोर हो तो बी है तुम राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 34. व्हिच आउटसाइड लेयर ऑफ द अर्थ इज लेस डेंस दिस एंड स्टिक टू ग्रानाइट कंपोजिशन तो यहाँ ग्रानाइट कंपोजिशन कही देखो ओशियानिक क्रस्ट मेंटल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ना आउटर क्रस्ट तो देखो ग्रानाइट रे सेटा तुमरो कंपोज होईची तो तुमरो सेटा होईची ऑप्शन नंबर सी हे राइट आंसर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आ जदी तुम कहबो ओशियानिक क्रस्ट तो ओशियानिक क्रस्ट तुमरो कोथरे होईची बासाल्ट रॉक रे होईची ग्रानाइट रे होईची तुमरो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कनसिस्ट मेनली ऑफ देखो से पचारि जो तुम कॉन्टिनेंटल क्रस्टा कौन कनसिस्ट होती ना तुम ग्रानाइट रॉक तैयारी होती ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर. आ जो बासाल्ट रॉक कथा कहूँ तो सेटा तुम कौन तैयारी होती ना ओशियानिक क्रस्ट रे सेटा तैयारी होती. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. Question number 36. Consider the following statement with reference to the interior of the earth. The outer core is in liquid state while the inner core is in solid state. देखो से कहूँ जो तुमर आउटर कोर रही है तुम लिक्विड रे अच्छी ठीक अच्छी देन स्टेट व्हिल द इनर कोर इज द कौन ना सॉलिड रे अच्छी भी ठीक अच्छी तो एक नंबर ऑप्शन टा ठीक अच्छी. द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल आर कॉल्ड लिथोस्फियर ठीक अच्छी एंटर तुम क्रस्टा आउ अपर जो मोस्ट पार्ट रही मेंटलटा ताकू नहीं तुम लिथोस्फियर होता भी ठीक अच्छी. द ओशियानिक क्रस्ट इज थिकर एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ना यहाँ भूल अच्छी तो एक आउ दुई तुम ठीक अच्छी 3 नंबरटा भूल अच्छी तो कौन कही हुई स्टेटमेंट गिव above is not correct तो 3 नंबरटा करेक्ट नुहे तो बी है राइट आंसर. Question number 37. Which layer of the earth is the outermost and thinnest? तो तुमरो कौन कहूँ कौटा outermost thinnest है तो मेंटल इनर कोर क्रस्ट ना तुमरो आउटर कोर तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्रस्टा. Question number 38. Which of the earth's layer is entirely liquid? तो कौटा तुम्हारा को लेयरटा लिक्विड अच्छी मु पढ़ाई जो तुम्हारा आउटर कोरटा अच्छी से लिक्विड अच्छी तो ऑप्शन नंबर बी है तुम्हारा राइट आंसर. Question number 39. What are the two primary metals that make up the earth core? तो अर्थ कोर कौन थाए ना निफे थाए ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर आयरन एंड निकेल. Question number 40. Which region of the earth interior takes up the greatest volume? Crust, inner core, outer core ना mental तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेंटल. देखो मेंटलटा तुम कौन केते थिला ना 84% थिला तो राइट आंसर है मेंटल ग्रेटेस्ट वॉल्यूम है. चलो वीडियो जदि भल लगुथबो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो लाइक करो कमेंट दियो केमिति लागुची क्लास है. क्वेश्चन नंबर 41. Which of the following statement best explains why the lower mantle of earth is much more rigid and dense than the upper mantle? The lower mantle is older than the upper mantle. The lower mantle is cooler than the upper mantle. The lower mantle is under more pressure than the upper mantle. The lower mantle is further from the core than the upper mantle. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द लोअर मेंटल इज अंडर द मोर प्रेशर होचु देन द अपर मेंटल पाखरु तो सेति सी है राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 42. जामाल मेक्स ए स्केल मॉडल देखो जामाल गोटे पिलाटा सी बनाऊँ गोटे स्केल मॉडल ऑफ अर्थ फॉर ए स्कूल प्रोजेक्ट पाई. इन दिस मॉडल से मॉडल रे ही यूज करूँ डिफरेंट मटेरियल्स टू शो एच लेयर ऑफ अर्थ एच लेयर जो अर्थ रही है शो करने से डिफरेंट मटेरियल यूज करुच्ची तो व्हिच लेयर इज इन मॉडल सो शुड बी
द थिनेस्ट तो से मॉडल कोटा थिनेस्ट कही मेंटल क्रस्ट आउटर कोर ना इनर कोर तो बी हो राइट आंसर क्रस्ट क्वेश्चन नंबर 43 a layer of solid brittle rock compress the outer 100 kilometers of earth this layer which continent both the crust and the upper mantle is called जो कोई crust और upper mantle कौन lithosphere C है right answer क्वेश्चन नंबर 44 which of these describes the lithosphere तो lithosphere कोटा describe करूची देखो ना top most solid part of the earth in which crust is located हाँ ये ठीक है ही पारे then middle liquid sowing layer of the earth on the which crust faulted ना इटा हबनी middle plastic flowing layer of the earth on which of the asthenosphere fault ना इटा हबनी ना top most semi solid part of earth ना semi solid नुहे तो ए हिजबो right answer Question number 45 in which layer of earth can a garden and a rock be found ना exosphere hydrosphere lithosphere ना stratosphere तो ये कौन कहूची garden and rocks be found कोठी ना lithosphere option number C is right answer Question number 46 in which major layer of earth is soil found तो कोठी soil found हुए crust mantle inner core ना outer core तो option number A is right answer crust रे हला next जिबा question number 47 Which of these describes the lithosphere and the asthenosphere? The lithosphere is rigid and immovable and the asthenosphere is hot and flowing. Option number B, the asthenosphere is rigid and immovable and the lithosphere is hot and flowing. Option number C, both are hot inner layer of the earth capable of bending the moving. Then option number D, both are hard and rigid layers of the earth close to the surface. So right answer is option number A. The lithosphere is rigid and movable and the asthenosphere is hot and flowing. Question number 48. The crust and the upper mantle together form the देखो crust और upper mantle टा अछि कौन कहा जाता है lithosphere कहा जाए option number C is right answer. Question number 49. These are two type of crust that make up the earth's surface. Convection and mantle lithosphere and continental and oceanic lithosphere and the asthenosphere देखो ये कही crust type of crust कही मु कौन कही continental and तुम oceanic दुई भाग में crust को विभक्त करा जाइए next ये तुम C है right answer question number 50 तो ये लास्ट क्वेश्चन आज है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अर्थ लेयर तो अर्थ लेयर रो ऑर्डर रो करेक्ट ऑर्डर कोटा हम फर्स्ट क्रस्ट देन तुमर मेंटल देन कोर हम तो ऑप्शन नंबर डी हिजबो राइट आंसर क्रस्ट मेंटल कोर तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है तो फाइनली तुमर जो इंटेरियर ऑफ द अर्थ रो 50टा क्वेश्चन थिला बहुत छोट टॉपिक थिला तो से 50टा क्वेश्चन जदि तुम कर दौच ये टॉपिकटा तुम कंप्लीट हो जाऊँगी तो वीडियो भल लगुले लाइक शेयर सब्सक्राइब करो जीवा पूर्व जॉइन रखी हूँ आम चैनल मिशन टीचर तुम जब चाहूच यार यूनिट वाइज थियोरी नोट पाइबापी आउ MCQ पीडीएफ पाइबापी तेबे जल्दी जल्दी आम जो टेलीग्राम चैनल रे आपन माने जॉइन हो जातु फ्री ऑफ कॉस्ट आम से प्रोवाइड करूँ आपन माने डाउनलोड करी पढ़ी पारे बस रही धन्यवाद आउ थे कहबी वीडियो भल लगुले लाइक शेयर सब्सक्राइब करने जमा भूलें